गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। मैं आशीष आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम होल्डर्स में। हम परसेंटेज से रिलेटेड 2 से 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 4 करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या क्या है। यानी कि एक संख्या है, कोई भी संख्या है, उसको 10% घटाने पर वह 30 हो जाएगी। तो एक संख्या है, इसीलिए हम फ्रैक्शन से करेंगे। फ्रैक्शन क्या होगा, 10% का 1/10। ये जो होती है ना, नीचे वाली वैल्यू जो होती है, ये होती है इनिशियल वैल्यू, ये प्रारंभिक मान। और ये जो होता है, इसमें चेंज होता है, बदलाव। कितना चेंज हुआ, यानी कि 1 घटा, 2 घटा, या 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, ठीक है, जितना परसेंट का बदलाव होगा। यानी कि एक संख्या मैंने मान ली अब 10, यानी कि 10 में एक संख्या मैंने 10 मान ली और इसमें से 10% घटा दिया, यानी 10 में से मैं 10% घटा दूं तो 10 का 10% क्या होगा, परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 1/100 से, और ये जो 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, ये 1। तो जैसे इसका 10% निकालोगे ना, तो हमेशा ऊपर वाला ही निकलता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहली क्लास में भी। तो ये 10 है, 10 का 10% क्या हुआ, 1। तो 1 की कमी हो रही है, यानी कि 10 में से 1 की कमी हो रही है, तो कितना बचा यहाँ, 9। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 30। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 30। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है एक संख्या में से 10% की कमी करने पर वह 30 हो जाएगी। यहां भी यही है कि 10 में 10% की कमी करने पर वह संख्या 9 हो जाएगी। यहाँ 9 है, वहां 30 है, तो हम निकाल लेंगे एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलती है, एक यूनिट की वैल्यू निकलती है, इसको इसके नीचे लाके 30 में 9 का भाग देके, या डिवाइड कर लेंगे हम इसे। किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 से काटो इसे, 3 दिया 9, इसे काटो 3 से, 3 एकम 3, यानी कि 10/3। क्या हो गया, 10/3 हो गया। और पूरी वैल्यू क्या मानी थी हमने, संख्या क्या मानी थी पूरी, 10। तो इसका कर देंगे इसमें गुणा, मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 10/3, यानी कि क्या हो गया, 100/3। और 100/3 आपको पता है क्या होता है, 33 से 1/3। तो क्या आ गया, 33 से 1/3। ठीक है, ओके दोस्तों। 33 से 1/3 का 10% कम करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 22 से 1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। यानी कोई एक संख्या है,
एक संख्या है, इसमें मैं 22 से ही 1/2% प्लस कर दूंगा तो वो संख्या हो जाएगी 98। एक कोई संख्या होगी इसमें 22/1/2% हम प्लस कर देंगे तो वो 98 हो जाएगी। ऐसी कौन सी संख्या है, हम देखते हैं। 22 से 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 22 से 1/2 को फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 दूनी 44 और एक 45/2। परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 5 से इसे काटेंगे 9 बार कट जाएगा, 5 से इसे काटेंगे ये 20 बार कट जाएगा, तो क्या आ गया? 9/20 दूनी 40। क्या आ गया? 9/40। 40 जो है क्या आ गई? इनिशियल वैल्यू, ये है चेंज। तो 40 ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, यानी कि ये प्रारंभिक मान हो गया और ये हो गया जो आएगी चेंज होने के बाद जो आएगी। ये 40 है, 40 में 40 का जो 22 से ही 1/2% है क्या आएगा? 9 आएगा। तो 40 में 22 से 1/2% यानी कि 9 की वृद्धि कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 की वृद्धि कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 49। क्या हो जाएगा? 49। फाइनल क्या हो जाएगा? 49। यानी कि 40 में मैं 22 से ही 1/2% की वृद्धि कर दूंगा तो वो 49 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 49 नहीं, 98 यानी कि 98 है। इससे कितने गुना ज्यादा है? इससे 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये एक की वैल्यू निकालेंगे तो हम एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? 98 में 49 का 49 से डिवाइड करेंगे, 49 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 49 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 2। हमारी शुरुआत कितनी थी? एक संख्या 40 मानी थी, तो 40 की कितनी हो जाएगी? 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, कितनी हो जाएगी? 80। कितनी हो जाएगी? 80। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये इतना समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत में वृद्धि या कमी बताओ। ऐसे क्वेश्चन है, एक बार वृद्धि होगी, एक बार कमी होगी। ठीक है, ऐसे ही एक बार कमी होगी और एक बार फिर वृद्धि होगी। इस तरीके के ये क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले 25% की क्या हो रही है? कमी। 25% की हो रही है वृद्धि, फिर 25% की हो रही है कमी। तो इसको कैसे करेंगे? 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। यहां भी क्या हुआ? 1/4। यहां संख्या क्या हो रही है? 4 से, यानी 25% की वृद्धि, यानी कि एक जुड़ जाएगा उसमें, क्या हो जाएगी? 5। 4 से क्या हो जाएगा? 5। 4 का 25% 1 होता है, तो 4 से 1 जोड़ के क्या हो गया? 5। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि कमी हो रही है। ये 4 है, 25% यानी 1 की कमी, क्या हो गया? 3। ठीक है, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों संख्याओं का। इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 और ये क्या हो जाएगा? 15। तो इस 16 से 15 यानी कि कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है।
एक की कमी हो रही है, कहाँ से हो रही है एक की कमी? 16 से। एक की कमी 16 पर, परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, लेकिन 1/16 की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 6 सही 1/4%। कि क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, तो क्या है ये, कमी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कर लेंगे। इसका एक दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका और देख लेते हैं, दूसरा तरीका क्या है। जब कभी दे दिए जाए कि एक बार वृद्धि एक बार कमी दे दी जाए, तो यहाँ हमेशा जितने की कमी है उतने की वृद्धि है, तो यहाँ हमेशा कमी होगी। एक बात तो यह है कि यहाँ हमेशा कमी होगी। ठीक है, जितने की वृद्धि है जितने की कमी दे दी जाए क्वेश्चन में, तो हमेशा यहाँ कमी होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। कितने की वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि हुई। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि हुई, फिर 25 की कमी हुई, और एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, और माइनस प्लस का एक साथ गुणा होगा तो किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। माइनस का 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये 25 है, इस 25 से ये 25 कट जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, 25 25 625 बट्टे 100, 625 बट्टे 100 हो जाएगा। और हम क्या कर देंगे फिर इसे, ये दो जीरो हैं तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। एक दो और एक की जगह क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25 आ जाएगा। तो इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं, 6 को तो यूं लिख सकते हैं, 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/4, तो आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और हमें कैसे पता पड़ेगा ये कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, तो ये किसका है, माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, करना कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर निकालो, 625 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और मल्टी डिवाइड कर दो 100 से, आ जाएगा 6.25। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं वह संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि कोई संख्या है x, इसका 80% क्या हो जाएगा, उसमें क्या जोड़ दूं मैं, 80 जोड़ दूं। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, खुद x हो जाएगी, ये कंडीशन दी है। यानी कि कोई संख्या x है और x का 80%, यानी x का 80% किस में जोड़ दिया जाए, 80 में जोड़ दिया जाए, तो संख्या खुद वही प्राप्त हो जाएगी। x का 80% होता है, इसे काटेंगे 0 से 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, प्लस कर देंगे 80 पर x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा, 4x अपॉन 5 प्लस 18 इक्वल x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 80 में,
तो 4x प्लस 400 बट्टे में 5 इक्वल x। ठीक है, तो ये 5 चले जाएगा इधर, ये 5 इधर चले जाएगा, तो क्या बचेगा 4x प्लस 400 इक्वल 5x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, यही इधर ले जाएंगे, तो क्या बचेगा x की बचेगा, और x बराबर क्या आ जाएगा 400। x बराबर क्या आ जाएगा 400। लेकिन हम इसे क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं करेंगे। इस तरीके से तो मैंने तुम्हें समझाया, इस तरीके से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसे हम और शॉर्ट करते हैं। और शॉर्ट कैसे करते हैं, यहां दिया 80%, 80%। ठीक है, 80% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/5। अब इसमें कितने जोड़ रहा है 80 जोड़ रहा है, 80 जोड़ रहा है, तो 80 जोड़ रहा है, तो ये नीचे वाली संख्या होती है ना 5, इसका तो उसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है 1, उससे कर देंगे डिवाइड, हो जाएगा। इजी है ना, इजी है ना। जो परसेंटेज है उसका हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 5, 4/5। जो नीचे वाली वैल्यू है, जो प्रॉपर वैल्यू होती है, उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 80 में। ठीक है, जो भी संख्या जोड़ने को दी होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके अंतर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। यानी कि 75% में 75 जोड़ेंगे ना तो वो खुद ही संख्या हो जाएगी। ठीक है, संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई संख्या है x, कोई संख्या है x, उसका 75% में 75 जोड़ दें, या 75 में उस संख्या का 75% जोड़ दें, तो वो संख्या खुद x हो जाएगी। ये भी पहले वाले तरीके का ही क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसे, जो 75% है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। तो ये 75 है, कितने जोड़ने के लिए कह रहा है 75, तो 75 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, डिवाइड किससे कर देंगे, इनका अंतर क्या है 1, किससे कर देंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 75 का गुणा 4 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 300। तो संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई 300, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 300। ठीक है, और 300 को कितना निकलना है, 300 का 40%, यानी कि 40/100 निकालना है। तो 300 का 40% क्या होता है, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 40 का गुणा 3 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कर लेंगे।